अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अस्मास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चिकन मुगलई पराठा। तो इसके लिए हमने यहाँ 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप मैदा लिए। आप चाहें तो पूरे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं या फिर मैदे से भी बना सकते हैं। हमने यहाँ मिक्स लिया है और यहाँ पर हमने 400 ग्राम चिकन लिया है। चिकन हमने बोन के साथ ही लिए, आप बोनलेस भी ले सकते हैं क्योंकि हमें इसे उबाल कर और इसके रेशे करना है, तो आप बोनलेस या बोन के साथ भी ले सकते हैं। और यहाँ हमने 1 मीडियम साइज की प्याज को बारीक काट लिया है। नमक आधा छोटी चम्मच लेंगे और 2 चम्मच हम यहाँ तेल लेंगे। 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट लेंगे और 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून हमने यहाँ कुटी और पिसी दोनों को मिलाकर 1 टीस्पून लाल मिर्च ली है। आधा छोटी चम्मच नमक लेंगे और आधा चम्मच हम यहाँ हल्दी पाउडर लेंगे। 1 कटोरी पुदीना और 1 कटोरी हरा धनिया लेंगे। 1 हरी मिर्च को हमने यहाँ बारीक काट लिया है। एक कढ़ाई में हम यहाँ ये चिकन डाल देंगे। इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, इसी में डाल देंगे ये मिर्च, हल्दी और नमक। तेल डाल देंगे, इसी में डाल देंगे 1 कप के करीब पानी, मिक्स कर देंगे। इसे हम ढक देंगे और ढक कर हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि ये चिकन अच्छी तरह गल नहीं जाता। हमने यहाँ तेल डाल दिया है, अब इसे अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। इसी में डाल लेंगे हम ये नमक। तो हमने यहाँ तेल और नमक दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक नरम आटा गूंथ कर तैयार कर लेंगे। तो पानी हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये आटा अच्छी तरह चिकना हो गया है। अब इसे हम रख देते हैं ढककर 15 से 20 मिनट के लिए। इसके बाद हम इसके पराठे बनाएंगे। तो अब यहाँ पर हम चिकन को भी देख लेते हैं। 10 मिनट हमने इसे फुल फ्लेम पे पकाया था। इसके बाद हमने गैस को मद्दा कर दिया था और मध्य फ्लेम पर रखकर ही हमने इसे अच्छी तरह गला दिया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये चिकन अच्छी तरह गल चुका है। इस तरह जब चिकन गल जाए तो यहाँ पर हम कर देंगे अब गैस को बंद और इसे हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे और ठंडा करके फिर हम इसकी रेसे कर लेंगे। और यहाँ हमने ये सारे पीसों को निकाल लिया है। ये बची हुई ग्रेवी को हम यूज कर लेंगे। तो जब हम ये रेसे कर लेंगे पीस के तो इसमें हम डाल देंगे। तो ये चिकन थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब इसके हम ये रेसे निकाल लेंगे। तो रेसे निकालने के लिए हम इस तरह ये पीस करेंगे छोटे छोटे से। ये देखिए इस तरह जब ये चिकन अच्छी तरह गल जाएगा तो इसके रेसे आसानी से इस तरह निकलते जाएंगे और जो छोटी छोटी सी हड्डियां होंगी इसे हम अलग करते जाएंगे। तो यहाँ हमने ये सारे चिकन के पीस के रेशे कर लिए और ये हड्डियों को हमने निकाल दिया है। अब इसमें हम थोड़े से मसाले और मिलाएंगे। तो ये जो बची हुई ग्रेवी है ये रेशों को हम इसमें डाल देंगे। इसी में डाल देंगे ये प्याज, चाट मसाला और गरम मसाला, हरा धनिया और पुदीना। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट हम इसे अच्छी तरह भून लेंगे। हमने इसे 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भून लिया है। अब यहाँ कर देंगे हम गैस को बंद और इसे हम कर लेंगे थोड़ा सा ठंडा। तो यहाँ ये फिलिंग भी तैयार है और आटा भी तैयार है। तो अब हम सबसे पहले आटे की लोइयां बनाकर तैयार कर लेते हैं। हाथों पर हम सूखा आटा लगाएंगे और जितने साइज का हमें पराठा चाहिए होगा हम उतना साइज आटे का ले लेंगे। और एक लोई हमने यहाँ तोड़ ली है। तो इस तरह की लोइयां हम बना लेंगे। तो यहाँ हमने ये 4 लोइयां बनाकर तैयार की हैं। अब इनके हम पराठे बनाएंगे। तो अब एक लोई को हम उठाएंगे और इसे सूखे आटे में इस तरह लगाएंगे और थोड़ा सा हम इसे हाथ से इस तरह बड़ा कर लेंगे। फिर से सूखा आटा लगाएंगे। हल्के हाथों से हम इसे थोड़ा सा बेल लेंगे। इसे हमने पूरी की तरह बेल लिया है। अब हम ये चिकन की फिलिंग भरेंगे। तो फिलिंग आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ 3 चम्मच भरी है। इस तरह हम फैला देंगे और इस तरह हम उठाएंगे और इसे बंद करते जाएंगे। इस तरह हम आलू का पराठा बनाते हैं उसी तरह हम इसे भी बना लेंगे।
सूखा आटा लगाएंगे। फिर से हाथों से ही हम थोड़ा सा इसे बड़ा करेंगे। बेलन से हम इसे हल्के हाथों से बेल लेंगे। यहाँ ये पराठा तैयार है। अब इसे हम एक प्लेट पर रख लेंगे। हमने यहाँ ये दूसरा पराठा भी बेलकर तैयार कर लिया है। अब डालेंगे हम इसमें ये फिलिंग, अच्छी तरह फैला देंगे। अगर यहाँ आपको कम लगती है तो आप थोड़ी सी और डाल दें। मुझे यहाँ कम लग रही है तो मैं 1 चम्मच और डाल दूंगी। अब हमने ये जो पहले बेला हुआ पराठा था इसके ऊपर रखेंगे। चारों तरफ हमने इसे दबा दिया है। अब यहाँ बीच में भी हम इस तरह हल्के हाथों से इसे दबा देंगे। अब इसे बड़े आराम से हम उठाएंगे और इसे हम एक प्लेट पर रखते जाएंगे। तो हमने यहाँ आपको 2 तरीके से पराठे बनाना बताएं। एक तरीका ये और एक तरीका ये। अगर आप पहली बार पराठे बनाते हैं तो इस तरीके से आप पराठे बनाएं, आपके पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। तो अब हम इसको सेकना शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ एक पैन को गर्म कर लिया है। अब डालेंगे हम इसमें ये पराठे। कुछ सेकंड के बाद में अब इसे हम पलट देंगे। पलटने के बाद में अब लगा देंगे हम यहाँ पर तेल। थोड़ी देर के बाद में इसे फिर पलट देंगे। इस तरफ भी हम तेल लगा देंगे और इसे हल्के हाथों से इस तरह घुमाते जाएंगे और इसे अच्छी तरह हम सेक लेंगे। ये पराठा दोनों तरफ से अच्छा सिक गया है और बहुत ही अच्छा करारा हो गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये इस तरफ भी सिक चुका है और इस तरफ से भी अच्छा सिक गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। आप यहाँ इसकी फिलिंग देखिए और फिलिंग से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये खाने में कितना लजीज और जायकेदार होगा। तो यहाँ ये मुगलई चिकन पराठा बनकर तैयार है। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।